मैं मनोज सक्सेना उर्फ राम सक्सेना, प्रवक्ता कॉमर्स जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पुनः नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि मैंने बताया था परक्विजिट कई होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। आज मैं आपको बता रहा हूं वैल्यूएशन ऑफ यूज ऑफ कार। जो कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन्हें उनका स्वामी यानी नियोक्ता अपने कर्मचारी को कार की सुविधा प्रदान करता है, मोटर कार की। अब वो मोटर कार की सुविधा जब प्रदान करता है तो उसमें दो शर्तें होती हैं। एक तो कार एम्प्लॉयर की हो यानी नियोक्ता की हो, दूसरी कार एम्प्लॉय की हो। तो पहली स्थिति में आपको बता रहा हूं जब कार किसकी हो, नियोक्ता की, तो वैल्यूएशन ऑफ यूज ऑफ कार। तो टैक्सेबल ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय यानी केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य है, क्योंकि कार की सुविधा हर कर्मचारी को उपलब्ध नहीं होती। जो क्लास 1 अफसर होते हैं उन्हीं को सुविधा प्रदान की जाती है। तो अब इसमें दो तरह की कारें आती हैं। एक तो नियोक्ता ने कार ऑन यानी कार मालिक की हो, नियोक्ता की हो, और हायर्ड या किराए पर ली गई बाय एन एम्प्लॉयर यानी एक नियोक्ता द्वारा या तो स्वयं की कार हो या किराए पर ली गई हो। और दूसरी तरह की कैसी, ये केवल एक कार की बात हो रही है। यहाँ पे वन कार ऑन, केवल एक कार है, एक कार नियोक्ता की हो या किराए पर ली हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कर्मचारी को एक से अधिक कारें उपलब्ध कराई जाती हैं सर्विस के लिए, काम करने के लिए, यानी प्रोवाइड कराई जाती हैं। मोर देन वन कार प्रोवाइड टू एन एम्प्लॉय फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल। कभी कभी क्या होता है कि एक नियोक्ता द्वारा एक से अधिक कारें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो और काय के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए भी यानी पर्सनल यूज के लिए, और ऑफिशियल और अपने कार्यालय के प्रयोग के लिए। तो दो तरह की कारें हो गई, पहली एक कार या एक से अधिक कार। अगर एक से अधिक कार है तो पहली कार को ट्रीट वन कार फॉर बोथ यूज, पहली कार को दोनों में माना जाएगा कि दोनों में मिक्स यूज हुआ है, यानी ट्रीट कार फॉर बोथ यूज एंड ऑल अदर पर्सनल। और दूसरी कार को किस तरह ट्रीट किया जाएगा, फॉर पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉय। अगर सपोज करो किसी नियोक्ता ने कर्मचारी को 4 कारें दे रखी हैं, तो एक कार तो होगी, वो कैसी होगी, बोथ यूज मानी जाएगी, उसका वैल्यूएशन हिसाब से करेंगे। बाकी कारों का प्रयोग पर्सनल यूज के तरह करेंगे। ठीक, अब हम वन कार पे आए जा रहे हैं। इसके भी 3 उपयोग हैं। जैसे कार हमें नियोक्ता ने एम्प्लॉय को उपलब्ध कराई, प्रोवाइड की, तो एक तो ओनली फॉर ऑफिशियल, केवल ऑफिशियल यूज के लिए। अगर ऑफिशियल यूज के लिए ही कार दी गई है तो उसकी परक्विजिट वैल्यू यानी उस अनुलाभ का मूल्य 0 होता है, 0 होता है, निल होता है। इफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन, अगर निश्चित डॉक्यूमेंट कैसे आर मेंटेन, अगर तैयार किए गए हैं, सही हैं, तो इस परक्विजिट की वैल्यू क्या होगी, निल होगी, कोई भी वैल्यू नहीं। दूसरा आता फुली पर्सनल यूज। अगर नियोक्ता ने कार दी और वो केवल उसके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आ रही है, तो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जब आएगी तो ऐसी कार एक्चुअल के लिए कैसे हम वैल्यूएशन करेंगे परक्विजिट का, कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर
जो एक्चुअल में खर्चे हुए, वास्तव में खर्चे हुए, और रनिंग एंड मेंटेनेंस, रनिंग और मेंटेनेंस के वास्तविक खर्चे, उसके बाद प्लस अगर ड्राइवर दिया गया है तो ड्राइवर का वेतन, रेम्युनरेशन ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर का वेतन। और अगर कार अपनी है तो डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 10% की दर से कार की वैल्यू, डेप्रीसिएशन वैल्यू जोड़ी जाएगी। लेकिन यदि कार किराए पे लेके दिए, ये भी तो संभव हो सकता है किराए पे लेके दियो, तो जब किराए पे लेके देंगे तो उसका एक्चुअल हायर यानी एक्चुअल किराया, वास्तविक किराया जो एम्प्लॉयर को देना। तो इन तीनों चीजों को जोड़कर जो आएगा वो वैल्यू ऑफ परक्यूजेट। कौन कौन सा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर और रनिंग एंड मेंटेनेंस, दूसरा रेम्युनरेशन ऑफ ड्राइवर, और डेप्रिसिएशन एट रेट ऑफ 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार, और हायर चार्जेस, अगर किराए पे लिए तो हायर चार्जेस। एक चीज और ध्यान रखने वाली इसमें कि अगर कार किराए पे लेके दी गई है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, डेप्रिसिएशन में फिर कोई मतलब नहीं। अगर कार स्वयं की है तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इस तरह से वैल्यूएशन ऑफ कार, और ये कब की बात है? जब सारे खर्चे कौन दे रहा है? नियोक्ता कर रहा है, सारे खर्चे नियोक्ता करता है। अब तीसरी स्थिति आती है मिक्स्ड यूज। मिक्स्ड यूज क्या होता है? मिक्स्ड यूज होता है कि कार को घर के लिए भी प्रयोग किया जाए और व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाए। तो जब दो तरह की कारें होती हैं, यानी दो तरह से प्रयोग करते हैं, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए भी कर्मचारी प्रयोग करता है और अपने कार्यालय के प्रयोग के लिए भी करता है, तो ये मिक्स यूज होगा। वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि मिक्स्ड यूज तो चलिए अभी बता दे रहा हूं। मिक्स्ड यूज जब हम करते हैं तो मिक्स्ड यूज का मतलब होता है कि हम घर के लिए भी कर रहे हैं प्रयोग, अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए, और ऑफिशियल भी। तो अब कारें भी दो तरह की होती हैं, एक तो होती हैं कैसी? छोटी कार, एक होती है बड़ी कार। छोटी और बड़ी कारें, अब आप कहेंगे छोटी और बड़ी से मतलब क्या है? मैं आपको बता दूं, जिनकी क्षमता हमारी अप टू 1.6 1.6 लीटर सीसी होती है, वो तो होती है छोटी कार, और एक्सीडिंग 1.6 लीटर सीसी वो होती है बड़ी कार। तो ये छोटी और बड़ी कारें आपने समझ ली। तो छोटी कार क्या होता है? छोटी कार जिसकी इंजन क्षमता 1.6 से कितनी होती है? 1.6 तक होती है, और 1.6 से ऊपर होती है तो वो बड़ी कार की श्रेणी में आती है। तो सबसे पहले हम अब ये मिक्स में दो चीजें आ जाती हैं कि ये आपके जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर borne by एम्प्लॉयर। कौन से? जो रनिंग एक्सपेंसेस होंगे, रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस borne by एम्प्लॉयर। और दूसरे क्या होते हैं? रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर borne by एम्प्लॉय। दो तरह से,
अगर एम्प्लॉयर दे रहा है और यहाँ पे कर्मचारी दे रहा है, तो एम्प्लॉयर जब दे रहा है तो छोटी कार है स्मॉल, और ये हो गई हमारी लार्ज। अब स्मॉल है तो कितना रुपया, 1800 रुपया PM, और अगर लार्ज है तो 2400 रुपया PM। लेकिन एक ड्राइवर दिया गया है प्लस ड्राइवर का कितना है, 900 रुपया PM, चाहे कार छोटी हो या बड़ी हो, दोनों कारों का ड्राइवर की सैलरी जो होती है वो 900 रुपया पर मंथ जोड़ी जाती है, और टोटल कर लिया जाता है, वो हमारी वैल्यू ऑफ कार निकल आती है। दूसरी क्या होती है कि हमारे जो रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बॉर्न बाय एम्प्लॉय। कभी कभी क्या होता है, सारे खर्च कार तो नियोक्ता की है, पर एम्प्लॉय जो है वो खर्च अपने वहन कर रहा है। जब वो अपने खर्च स्वयं वहन कर रहा है तो 600 रुपया स्मॉल कार 600 रुपया, यानी 1.6 cc तक 600 रुपया PM, और बड़ी कार है लार्ज तो 900 रुपया PM। PM का मतलब पर मंथ, और प्लस ड्राइवर अगर उपलब्ध हुआ है तो ड्राइवर का 900 रुपया PM। ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ कार निकल के आएगा। तो ये हम आज आपको पार्ट फर्स्ट बताया, कल हम आपको बताएंगे पार्ट सेकंड। कार का ही है जब कार नियोक्ता की ना होके एम्प्लॉय की होगी। तो अगले वीडियो आप देखते रहिए हमारा परक्विजिट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ यूजेज ऑफ कार।